तुम्हें इस अटेम्प्ट के बाद उस बुक की पूजा नहीं करनी, तुम्हें इस अटेम्प्ट के बाद उस बुक को वहीं रख देना है। तो मैं उसे मार्क नहीं करता था, मैं कहता था अरे याद रहेगी। बट भाई दिमाग है वो कुछ चीज़ों को किसी टाइम तक ही रख पाएगा अपने दिमाग में। मेरे मार्क्स जो आए थे सीएमए फाउंडेशन के अंदर वो 326 आए थे। बट अगर मैंने ये गलतियाँ ना करी होती तो हो सकता था कि वो और बढ़ के आते। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जो मैंने गलतियां करी थी, जिससे मेरे मार्क्स और बढ़ सकते थे। मेरे मार्क्स जो आए थे सीएमए फाउंडेशन के अंदर वो 326 आए थे। बट अगर मैंने ये गलतियां ना करी होती तो हो सकता था कि वो और बढ़ के आते। तो मैं वही सारी गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आपने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी। बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी गलतियां शेयर करने वाला हूं जो आई थिंक आप भी कर रहे होगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ तो वो ये है शॉर्ट नोट मेकिंग। अब देखो मैंने क्या गलती करी थी, जो मैंने नोट्स बनाए तो सारे सब्जेक्ट्स के थे, बट वो बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में बनाए थे। तो मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी कि जब भी मैं उन्हें पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में बनाए थे, बिल्कुल डिटेल में बनाए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप जो पढ़ते टाइम नोट्स बना रहे हो वो तो सब डिटेल में ही बनाते हैं, बट उसके अलावा आप एक शॉर्ट नोट मेकिंग भी तैयार करो अभी से ही, जिससे आप जब भी रिवीजन करने बैठो तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पढ़ो बजाय पूरे लॉन्ग नोट्स पढ़ने के। क्योंकि देखो, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होंगे तो आपको चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये कोशिश करना कि आप शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाओ, जिससे आपको पढ़ते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो वो ये है कि इंपॉर्टेंट को मार्क ना करना। अब ये गलती मैंने करी थी कि जैसे कुछ भी चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर कोई टीचर मुझे बता रहा है या कोई चीज़ मुझे खुद इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे मार्क नहीं करता था। मैं कहता था अरे याद रहेगी। बट भाई दिमाग है वो कुछ चीज़ों को किसी टाइम तक ही रख पाएगा अपने दिमाग में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो अपने आप दिमाग से निकालता जाएगा उन चीज़ों को। तो जब मैं उन्हें दोबारा पढ़ने बैठता था तो मुझे दोबारा से उतना ही टाइम देना पड़ता था जितना मैंने पहले दिया। तो इम्पॉर्टेंट अभी से मार्क करना चालू कर दो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जिससे जब आप उसे दोबारा पढ़ो तो आपको पता हो कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपका टाइम बहुत बचेगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़्यादा फोकसली पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करना शुरू कर दो अभी से ही। एंड थर्ड जो मैंने गलती करी थी वो थी रिवीजन की। अब मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं रिवीजन डे टू डे नहीं करता था। जैसे मैंने जो भी पढ़ा तो मैं उसको रिवाइज नहीं करता था रात में, मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा था। तो उससे क्या होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं पहले वो हमें लग रहा है कि हमें आती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना तो पिछली चीज़ स्किप होने लगती है दिमाग से। तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि ये गलती आप मत करना। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसका डेली टू डेली रिवीजन करो, फिर ही उसके बाद आगे जाओ। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो बट पिछली चीज़ें भूलते जा रहे हो। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो 2 ही मंथ्स हैं, 6 महीने नहीं है कि अगर तुम अभी भूल गए तो फिर दोबारा तुम 2 मंथ्स दे के दोबारा पढ़ लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रॉपर रिवीजन करो, जिससे ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े कि आगे बढ़ते जा रहे हो एंड पिछले भूलते जा रहे हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड दोबारा से बहुत सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। एंड अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि बुक में ही एमसीक्यूज को मार्क कर लेना। अब इससे होता क्या है कि जब आप दोबारा मार्क करने जाते हो ना तो आपको ऑलरेडी वहाँ मार्क लगे हुए दिखते हैं, तो उससे इतना अच्छा नहीं रहता, उससे हम अपने आप को चेक नहीं कर पाते। तो ये गलती मैंने करी थी। तो मैं आपको यहाँ यही समझाना चाहूँगा कि आप जब भी एमसीक्यू कर रहे हो वो पहले आप कॉपी पे करो, एंड जब पेपर से पहले फाइनल जब एमसीक्यू करोगे तब वो उस पर टिक लगाना, क्योंकि उसके बाद वो आपके कोई काम की नहीं है। तो ये भी गलती आप मत करना इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे एंड इनमें से कोई ना कोई गलती आप कर ही रहे होंगे, एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे थे। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।